Hello everyone, this is Anup and I welcome you all to Study and Sleep, 1 point solution for defense examination. I have cleared CDS 3 out of 3 times and AFCAT 4 out of 4 times. So before starting this video, like, share and subscribe the channel, and if you have any feedbacks or queries, do write in the comment section below and watch the video till the end. So let's get started. This is the first lecture of polity and in this video we will learn about basics of Indian polity और फिर हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ठीक, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स मेन होते हैं। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या काम करता है? ये लॉ बनाता है। ठीक, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है कि ये लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशरी, जुडिशरी का काम होता है लॉज को एनफोर्स करना। अब देखिए, इम्प्लीमेंट और एनफोर्स के बीच का डिफरेंस हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक, फिर आते हैं हम लोग लेजिस्लेचर पे। अब लेजिस्लेचर को अगर ब्रीफ में देखा जाए तो हम लोग इसको सेंटर और स्टेट में डिवाइड करेंगे। सेंटर में लेजिस्लेटिव बॉडी होती है पार्लियामेंट, और जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको कहते हैं हम लोग एमपी, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के। इंडिया में जो सेंटर है वो होता है बायकैमरल, मतलब कि वहां पे अपर हाउस भी होता है लोअर हाउस भी होता है। लोअर हाउस को हम लोग कहते हैं लोकसभा और अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा। ठीक, फिर आते हैं हम लोग स्टेट पे। अब स्टेट में होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को हम लोग कहते हैं MLA। ओके, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके मेंबर्स को हम लोग कहते हैं MLC। अब यहाँ पे एक चीज है कि कुछ ही स्टेट्स में इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल अवेलेबल है। जैसे कि 6 स्टेट्स हैं जहां पे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। एक और स्टेट थी जिसको अभी रिसेंटली 2019 में हटाया गया था, वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव के बारे में अगर हम लोग देखें तो एक वर्ड में एग्जीक्यूटिव को डिफाइन करना होगा तो वो होते हैं COM। COM मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड डिफरेंट अदर मिनिस्टर्स विच वी सी इन द गवर्नमेंट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और सेम होता है स्टेट में। स्टेट में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर को हटा के चीफ मिनिस्टर अगर रख देंगे तो स्टेट का हमारा पूरा बन जाएगा गवर्नमेंट। और यहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स कम होते हैं, जैसे कि रेल मिनिस्टर नहीं होता है, प्लस ये नहीं होता है फाइनेंस फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक, और इनके पावर्स में काफी डिफरेंसेस होते हैं। तो ये हम लोग जब पढ़ेंगे सेंटर और स्टेट के बारे में तब वहां पे डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं हम लोग जुडिशरी पे। जुडिशरी इंडिया की इंटीग्रेटेड है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूएसए में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड नहीं है। सेंटर लेवल पे एक अलग जुडिशरी है, स्टेट लेवल पे अलग जुडिशरी है, क्योंकि वहां पे अलग अलग लॉज हैं सबके। पर इंडिया में एक रूल बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के बेसिस पे सबको चलना है। इसलिए इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेशन में सबसे टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जानेंगे कि जैसे मैंने बात किया कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक की बात की ना, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना कैसे। अब इसकी स्टार्ट बनने की स्टार्ट हुई थी 1946 में, जब कैबिनेट मिशन प्लान आया। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने सजेस्ट किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो कि एक ऐसी बॉडी होगी जो इंडिया के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। ठीक, इसमें टोटल मेंबरशिप थी बिफोर
इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट डिवाइडेड। इसमें टोटल मेंबरशिप थी 389, उसमें से इलेक्टेड थे 296 और नॉमिनेटेड थे 93। इलेक्टेड थे फ्रॉम प्रोविंसेस और नॉमिनेटेड थे फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। ओके, तो जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से 90 मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान चले गए और बाकी बचे 299 मेंबर्स इंडिया में रहे। और इंडिया में उनको 13 कमिटीज में डिवाइड किया गया। फिर 13 कमिटीज ने अपने रिकमेंडेशंस दिए और ड्राफ्टिंग कमिटी 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और इसने एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। ठीक, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं जो कि कभी कभी पूछ ले आते हैं। ये थोड़े से फैक्ट्स हैं पर इनको याद रखना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और उस समय इंटरिम हेड जो थे या फिर इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। जस्ट उसके 2 दिन बाद सेकेंड मीटिंग हुई थी जिसमें जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके हेड चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ये बात हुई है मीटिंग की, ये फोकस करना मीटिंग। ओके, और फर्स्ट सेशन जो था वो 13 दिसंबर 1946 में हुआ था और इसको हेड किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ओके, तो ये थे फैक्ट्स। इसको आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, काफी बार ये पूछा गया है। सेशन और मीटिंग में कंफ्यूजन मत रखिएगा कभी भी। फिर आते हैं हम लोग ड्राफ्ट पे। जब जब ड्राफ्ट प्रिपेयर हो गया तो करीब अक्टूबर में 1947 में ही ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका था, पर फिर भी हमें टोटल 3 साल लगे हैं बनाने में। ऐसा क्यों? हमने जब ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया फिर उसके ऊपर डिबेट हुए, वहां पे सेशन लिए जाते थे कि डिस्कस किया जाता था कि क्या चीज सही है आवाम के लिए, क्या चीज नहीं है, और इसमें चेंजेस किए गए, एडिशंस किए गए, और फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था थर्ड रीडिंग के बाद 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया और इनेक्ट किया गया। ये दो वर्ड जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये आपको प्रियम्बल में मिल जाएंगे। वहां पे लिखा है कि इंडिया के पीपल ने अडॉप्ट किया और एनेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑन देमसेल्फ। ओके, और जब थर्ड रीडिंग कंप्लीट हुई तो 26 नवंबर 1949 को टोटल 280 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साइन किए थे इस पे कॉन्स्टिट्यूशन पे। फिर ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया ने इन्फोर्स किया कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे 3 वर्ड हैं, अडॉप्ट, एनेक्ट और एनफोर्स। ये तीनों का डिफरेंस हम लोग आगे चल के जानेंगे। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि 26 जनवरी 1950 में हमने एनफोर्स किया कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि हमने 26 जनवरी को ही क्यों किया? जब हमने 26 नवंबर को सब कंप्लीट कर लिया था तो हमने एक सेरेमोनी टाइप का 26 जनवरी को क्यों रखा, और यही हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा पीछे टाइम में। जब 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज का अनाउंसमेंट हुआ था, हाँ, इसी डे को हम लोग रिमेम्बर करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए रखा है। ठीक, अब जो इसमें एक और चीज है कि 26 जनवरी को जो पूर्ण स्वराज की अनाउंसमेंट हुई थी उसकी प्लानिंग जो है ये लाहौर सेशन से चली आ रही है। लाहौर सेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 में, हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। इन लोगों ने क्या किया कि एक बिल पास किया अपने वो सेशन में और वहां पे डिक्लेयर किया कि ऑन 26 जनवरी 1930 ये सब लोग जाएंगे नदी के किनारे और वहां पे झंडे फहराएंगे और इंडिया का, और पूर्ण स्वराज की अनाउंसमेंट करेंगे वहां से। ठीक है,
फिर आते हैं हम लोग, तो ये हमारी बात हो गई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। अब हमें आगे जानना पड़ेगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि इट इज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? अब यहाँ पे आपको कई सारे फैक्ट जानने के लिए मिलेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ये कटआउट जो है मैंने एम लक्ष्मीकांत से लिया है। ठीक, ये है सोर्सेस, मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन कौन से सोर्सेस से बना है और हमने क्या क्या फीचर्स उसमें से बोरो किया है। तो मेन पार्ट जो हमारे कोर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से हमने फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, ये पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। फिर आते हैं हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मेन चीज ली है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फिर रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और सिंगल सिटीजनशिप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, हमारा जो ये पार्लियामेंट है वो बाय कैमरल है, यहीं से आया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और रिट्स। फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे मेन पॉइंट है फंडामेंटल राइट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया है डीपीएसपी और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कैनेडियन गवर्नमेंट से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या उठाया है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे कि इंडिया एक फेडरेशन है विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसीलिए हम लोग खुद को यूनियन कहते हैं या फिर कॉसी फेडरल कहते हैं। ठीक, फिर आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। यहां से हमने उठाया है कंकरेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। फिर वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। वाइमार जर्मनी को हम लोग वाइमार रिपब्लिक भी कहते हैं क्योंकि वाइमार एक जगह है जर्मनी में जहां पे इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। ठीक, यहां से हमने उठाया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं वो चीज हमने यहाँ से उठाई है। फिर हमने यूएसएसआर और अभी रशिया, यहाँ से उठाया है फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज आपको मिलेंगी नहीं। सिर्फ कम्युनिस्ट देश या फिर सोशलिस्ट देश, वहां पे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज मिलेंगी। ठीक, तो वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज उठाई। और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये चीज हमने लिखा है पार्लियामेंट में, प्रियम्बल में। ठीक, तो प्रियम्बल में इसको देखेंगे। फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया है उनका बेसिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन जिस कारण से हुआ था, वो चीज़ हमने उठाई है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया है कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। फिर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, तो ये सब चीज जो है इसको आप कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और बहुत आराम से मार्क्स देके जाते हैं, जिसको याद रहता है वो कर लेता है। ठीक, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।